देखो इधर अभी क्या करना है आपको, यहां पर जितने कैपिटल लेटर्स है वो एक एक कलर के इनिशियल हैं, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्या है, बी। बी तो बी से क्या स्टार्ट होता है, तो आप यहां पे पहला इससे आपको कलर लिखने, ब्लैक, देन ब्राउन, आर से रेड, ऑरेंज, येलो, जी से ग्रीन, देन कम्स ब्लू, वॉयलेट, जितने कैपिटल लेटर हैं उसी का बनेगा, ग्रे, देन व्हाइट। अब इसको आप क्या लोगे, गोल्डन, सिल्वर, कलरलेस, ऐसे तीन बाद में और ले लेने। उसके बाद में आपको इसका करना क्या है, इसका आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। कलर कोड से क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मतलब नंबर्स होंगे, तो पहला नंबर पहले लिस्ट से आएगा, सेकेंड नंबर सेकेंड लिस्ट से आएगा, थर्ड लिस्ट से क्या आएगा, मल्टीप्लायर यानी इसकी पावर। तो आप यहां पे लिख सकते हो मल्टीप्लायर या फिर पावर, ठीक है। फोर्थ से क्या आएगा, टॉलरेंस, फोर्थ से क्या आएगा, टॉलरेंस ही है ना। अब टॉलरेंस क्या होता है उस टाइम मैंने बताया था आपको, ठीक है। अभी वापस से देखते हैं। तो अब इसका नंबरिंग करना होगा आपको, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे ही सेम यहां पर भी आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 0 से लेके 9 तक इधर आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर होगा, तो मल्टीप्लायर के केस में क्या होगा, मल्टीप्लायर के केस में जो ऊपर का नंबर है उसको, यहाँ के जो नंबर है उसी को पावर में ले लेने का। पावर है मतलब 10⁻�0। यहाँ पे क्या नंबर है 1, तो 10⁻1, यहाँ पे 10⁻2, यहाँ पे 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9, ठीक है। अब यहां पर ऊपर से लेके नीचे तक क्या आएगा, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस सिर्फ कहां पर शुरू होता है, ज्यादातर गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस पे रहता है, ठीक है। तो टॉलरेंस क्या होता है हम वो बाद में देखेंगे, अभी पहले इसके नंबर लिख लेंगे। तो इसके नंबर में गोल्डन में कितना आता है, +और -5%, फिर सिल्वर में उसका डबल हो जाएगा 10%, और कलरलेस में उसका भी डबल 20%। इस तरह आपको टेबल बनाना। और ऊपर के दो क्या थे, 1 और 2%। ब्राउन का कितना है 1%, ठीक है, ऐसा है क्या, और रेड, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका टेबल हो गया। इसके हेल्प से आप सम सॉल्व करने वाले हो। एग्जाम में ये टेबल आपको रफली वहां पर बनाना रहेगा, तो वहां पे आप रफ ये बनाओगे, आपको फेयर सम सॉल्व करने के लिए टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये कलर कोड के हेल्प से सम सॉल्व करना है। तो आपको क्या क्या सम सॉल्व करना है, जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, रेजिस्टेंस अगर रियल लाइफ में देखोगे तो साइज में बड़े भी होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं। उस पर इतनी जगह नहीं होती कि आप उस पर लिखो कि उसकी वैल्यू कितनी है, और अगर उसकी वैल्यू हमको नहीं पता तो उसको कैसे कहाँ कनेक्ट करना है ये हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए उसके ऊपर कलर लगाते हैं, कलर की रिंग्स बनती है। जैसे अभी आपको दिख रहा है ये यहाँ पर इसके ऊपर ऐसा रिंग बना हुआ है ना।
तो अब ये ब्लैक है, तो इसमें अलग अलग कलर को देखकर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते, कैलकुलेट करते, ठीक है। और इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है। किसके हेल्प से आता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और मल्टीप्लायर, ये तीन मिलकर क्या देंगे आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ये तीन से निकालेंगे। तो फिर फोर्थ का क्या काम है, फोर्थ का काम ये होता है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमने कल और पहले भी बहुत बार पढ़ा कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, यहां ध्यान दो, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता। तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यस और नो। तो टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस कितना बढ़ सकता है या कितना कम हो सकता है कम हो सकता है अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल है तो टेम्परेचर नॉर्मल है तो 1% बढ़ गया तो 1% बढ़ सकता है। तो अगर आपका यहां तो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, यहां पर अगर आपका कलर लगा है, कलर की रिंग है, और अगर इस साइड में आपका ब्राउन है, तो आपको समझना है कि ये 1% टेम्परेचर के साथ में चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पर रेड बना है तो आपको समझना है 2%, यहाँ पे गोल्डन, सिल्वर, कलरलेस जो भी बना है उसके हिसाब से आपको क्या समझना है कि इतना परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है, इतना परसेंटेज क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है, कोई डाउट है? तो अब इस पर सम स्टार्ट करेंगे। तो अभी सम नंबर 9 करते हैं, एक दो सम मैं करूंगा, फिर बाकी आप करोगे। अभी तो सब लोग यहां पे ध्यान दो। सम नंबर 9, पहला क्वेश्चन है, जिसको आता है पहले किया है वो फटाफट करके साइड में कर दो। ब्लू, ग्रीन, रेड और गोल्ड, ठीक है। तो अब यहां पर आपको देखना है पहला कलर कौन सा है, ब्लू। तो पहले कलर को आपको पहली लिस्ट में ही चेक करना है। तो पहली लिस्ट में ब्लू का है 6, तो आपका आंसर का पहला लेटर हो गया 6। फिर आपको नेक्स्ट कलर नेक्स्ट लिस्ट में चेक करना है, कौन सा है, ग्रीन। ग्रीन का कलर कौन सा है, 5, तो क्या आएगा 5। उसके बाद में आप इसको करोगे मल्टीप्लाई। अब आपका थर्ड कलर आ रहा है रेड, तो थर्ड कलर थर्ड लिस्ट में चेक होगा। तो थर्ड लिस्ट में रेड कहां पर है, तो इधर आएगा 10⁻²। फिर उसके बाद में क्या आएगा, गोल्ड। तो गोल्ड का परसेंटेज कितना है, ±5%। तो अब ये कितना हो गया, 6500 ±5%, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो क्या लगेगा, ओम का सिंबल लगेगा। अब अगर इसको आपको किलो ओम में लिखना है तो आप क्या करोगे, 6.5 ±5% किलो। ये उसका क्या हो गया, एक और आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 6.5 ±5% किलो। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? तो ये क्या हो गया आपका 6.5 ±5%। कोई डाउट है इसमें? तो अब ऐसे हम लोग किसी को इसको समझाना है वापस, ठीक है। तो अभी क्या करता है, एक सम मैं और करूंगा, उसके बाद में बचे हुए 3 सम आप करोगे अभी इधर ही, ठीक है। तो आप कौन सा करते हैं, चलो सेकंड करते हैं। तो ब्राउन है, ब्लैक है, देन रेड एंड सिल्वर। तो ब्राउन अगर पहली लिस्ट में पहला कलर पहली लिस्ट में चेक होगा, तो पहली लिस्ट में ब्राउन कलर कौन सा है, महिमा बताओ, कितने महिमा है यहाँ पे, लड़कों में महिमा कौन है, अरे रिधिमा, जो भी है पता। हाँ, तो 1 हो गया। अब ब्लैक, कौन सी लिस्ट देखी, 0। फिर क्या करना है, रेड, थर्ड इंटू 10⁻², बाकी लोग चेक करेंगे। सिल्वर प्लस और माइनस, तो ये कितना हो गया, 10⁻³ ±10।
10%। किलो ओम में लिखना है तो 1 किलो ओम प्लस और माइनस 10%, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब कहीं कहीं पर जब आप इंटरेस्ट में करोगे तो सिंपल सम्स में कभी कभी एक आध सम ऐसा दे देते हैं, तो आपको उसका एक फॉर्मेट वहां पर ये होता है कि आपको वहां पे इसको कैलकुलेट करके निकालना है। तो अब ये तो बहुत सिंपल है, इसलिए इस पे नहीं पढ़ेंगे, नहीं चलो इसी में पढ़ेंगे, ये सिंपल है। तो 1 प्लस और माइनस 10% क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 100। तो आंसर आपका कितना आएगा, प्लस और माइनस 0.1। ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिखोगे, इसके आंसर होंगे 1.1 या फिर 9.9, सॉरी 0.9। बात समझ में आई। इसमें या तो 0.1 ऐड हो गया तो कितना हो गया 1.1, और 0.1 इसमें से माइनस हो गया तो कितना बचा 0.9। क्लियर है। तो वो यहां तो आपको टेक्स्ट बुक में कॉलेज में बिल्कुल ये नहीं करना है, पर एंट्रेंस में करना पड़ सकता है। ठीक है। तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब बाकी के 3 सम करो अभी, चलो फटाफट, समझ लो तुला, चल कर फटाफट। तो 47 किलो ओम को क्या लिखोगे, 47 इंटू 10⁻3। ठीक है। तो अभी यहां पर अगर आप देखो तो आपको जो डिजिट है वो डिजिट आपको ये 4 हो गया, 4 का क्या आएगा, डर्टी फेलो येलो, 7 वॉयलेट। अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻3 कौन है, ऑरेंज। टॉलरेंस है इसमें, कैसे आएगा सिल्वर, कैसे आएगा, अच्छा तो फिर यहां पे सिल्वर आएगा, तो क्या लिखूं, कलर कौन सा लिखूं, सिल्वर तो आया ही नहीं कभी कलर कोड में, कलर लिखने के लिए आया क्या, ऊपर वाले सब में देखो कहीं गोल्ड सिल्वर है, तो बोलो ना है, फिर तो क्या आएगा सिल्वर। क्लियर। और कौन सा एक करूं बताओ, 1 किलो ओम तो 1000 यानी 10⁻3 प्लस इसमें सिल्वर का आप बोल रहे हो एरर है, तो अब इसका क्या होगा, आपका पहले आ गया 1, तो 1 आएगा तो 1 का क्या है ब्राउन, फिर 0 ब्लैक, फिर ईवीएम ब्लैक ग्लास डेमो, ब्लैक काला कांच, फिर बचे कौन से 2 नंबर 10⁻2, तो 10⁻2 किस पर है, रेड। इधर क्या आएगा, डन। समझ में आया। अब ऐसे बाकी 3 सम करो, पॉज करो, जोर से बोलो। A silver wire has a resistance of 4.2 ohm at 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आपका, टेम्परेचर कितना है T1 27 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उस टाइम पर रेजिस्टेंस कितना है R1, सबका ध्यान बोर्ड पे, बात बंद, 4.2, टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस कितना हो गया
तो आपको क्या पूछा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, अल्फा। फॉर्मूला क्या है, किधर गया आरकेटी वालों को पेपर देना है ना, बोलो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर्मूला बोलो। किसी ने बुक नहीं खोला है, 1/r, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस, सॉल्व करो, पॉज करो। लॉग बुक के हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग यहां पे देखेंगे। अब आपके डिनोमिनेटर के दो जो मल्टीप्लाई होते हैं वो हमेशा लॉग में ऐड होते हैं। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना सिंपल होता है इन कंपैरिजन टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना। तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूट हो जाता है लॉग में, किससे सब्स्टिट्यूट होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों है इनको लॉग में अरेंज करना है। अब लॉग करने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स हैं इनको एक टेबल के हिसाब से छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट कर देना है और उनको आपको क्या करना है, उनको आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। बाद में आपको क्या करना है, बाद में फिर ऐड या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। वो करने के बाद में उसके बाद में उसको उसका एंटी लॉग निकालना है। तो लॉग जब आप करते हो तो नंबर्स जो होते हैं वो सिंपल हो जाते हैं और टेबल के हिसाब से सॉल्व होते हैं। तो टेबल में आपके पास वैल्यूज रहती है तो देखकर आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो आंसर निकलेगा वो स्मॉलर वैल्यू निकलेगा। तो नीचे क्या है तुम्हारा, इकडे बघ ना काय झालं याला। तो आपको उधर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है, सॉरी प्लस और माइनस जो भी करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको एंटी लॉग निकालना है। तो एक सम ध्यान से देखो समझो, फिर बाद में करो, फिर प्रैक्टिस के लिए अलग से सम्स करेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ 1.2 उसको माइनस कर रहे हैं, किससे, ये दोनों से। क्यों, क्योंकि ये उससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जहां पर डिवीजन होगा वहां माइनस करना है, जहां मल्टीप्लीकेशन होगा वहां पे एडिशन करना है। तो अब ये दोनों आपस में नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको क्या करोगे, कौन बात कर रहे हैं उधर, लॉग ऑफ 73 प्लस लॉग ऑफ 4.2, यानी लॉग में आप क्या करोगे, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको ऐड करोगे और जो डिवाइड हो रहे हैं उनको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। दिव्यांशु यहां ध्यान दो, पढ़ाई करो नहीं तो गांव जाना पड़ेगा वापस। अब ये क्या है, 1.2। अब इसके बाद में आपको ये देखना है कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, डिजिट की वैल्यू क्या है वो नहीं देखना है, डिजिट कितने हैं। तो डिजिट डेसिमल के पहले कितना है, अगर ये ऐसा होता तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट होता, 2, ठीक है। तो अब यहां पर 1 डिजिट है, जितने भी डिजिट हैं उसमें से 1 माइनस करने का। तो 1 डिजिट है, 1 माइनस 1 इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इधर क्या लिखोगे, 0। अब ये होने के बाद आपको मेंटली ये समझना है कि आपका ये जो नंबर है उसमें से डेसिमल गायब हो चुका है। डेसिमल क्या हो गया, ये अब हमको करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर हम लॉग बुक देखेंगे तो लॉग बुक आपका पेज खोल के देखो सब लोग। लॉग बुक के पेज में लॉग जो है वो शुरू किससे होता है, नंबर 10 से। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर देखो, नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 10 से। इसको बोलते हैं लॉग टू द बेस 10। क्या बोलते हैं, लॉग टू द बेस। यानी लॉग किधर से शुरू होगा, 2 डिजिट नंबर से। कहां से शुरू होगा,
अब अगर आपको इसका लॉग निकालना है तो ये नंबर तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 1, तो फिर यहां से लॉग निकलना क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं रहता। तो आपको इसको किसमें करना है, 2 डिजिट में। 2 डिजिट में करने के लिए आपने इसको क्या किया, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है उसको गिनो, वो 1 है, 1 में से 1 माइनस हुआ, बचा कितना 0। अब आपका ये नंबर आपको मेंटली समझना है कि इसमें से डेसिमल हट चुका है। अब आपके पास ये नंबर है 12। अब आप क्या करोगे, 12 का 0 देखना है। 12 के आगे कोई नंबर है इधर, 1 2 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो आपको समझना है कि 0 है। अब यहां पे लॉग बुक में आप देखो 12 है और 12 का 0 है, तो 12 का 0 कितना है बताओ सब लोग, 0792। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉग देखना। क्या बोलते हैं इसको, लॉग निकालना। ठीक है, तो अभी आपने 1.2 का क्या किया, लॉग निकाला। ठीक है, अब यहां क्या करोगे, माइनस, इनका भी ऐसे ही लॉग निकालना है। तो अब यहां पर अगर देखो ये 73 है तो इसको आप इमेजिन करोगे 73.000। ठीक है, 73 को लिख सकते हो ना 73.0। ठीक है, तो अब 73 पॉइंट अगर ये 0 है तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट हुए, तो 2 में से क्या करोगे 1, तो कितना बचा, तो लिखोगे 1 पॉइंट। अब 73 के बाद वाला डिजिट कौन सा है ना, तो 73 का 0 बताओ, 8 बराबर है, सबने देखा ना। अब आपको क्या करना है, इसका लॉग निकालना है। डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, तो 1 में से 1 गया, कितना बचा 0। अब क्या देखोगे 42 का किस में, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। चलो बोलो 6232। ठीक है, अब ये आपके सारे लॉग निकल गए, एंटी लॉग बाद में निकालेंगे। अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, 0.00792 माइनस ऐड करोगे इसको 5 6 8 4 1 2 पॉइंट। ठीक है, तो जहां पर आपको क्रिटिकल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना था उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 2, ये हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, ये रह गया 8, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया आपका 17, 17 में से 8 गया, बचा कितना 9। यहां पे कितना होगा 0, यहां से 1 लिया ना आपने, आएगा वो माइनस में जाएगा डिजिट। ये कितना हो गया फिर 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा, फिर यहां पर कितना रह गया, आपने यहां से 1 डिजिट दिया था, तो अब ये क्या हो गया 0 था ना, ये तो खत्म हो गया 4। अब यहां से 1 गया था ना, तो ये कितना हो गया, लेकिन पहले से ये क्या है 0 है, तो 0 में से 1 गया तो कितना बचा, कितना बचा 0 में से 1 गया -1, कितना बचेगा, समझ में आई बात। अब -1 को लिखने का तरीका यहां पे होता है बार 1। क्या होता है, ठीक है, ये आप ऐसा समझो कि -1 हो गया, -1 और -2 कितना हुआ माइनस, तो आप लिखोगे बार 3। क्या लिखोगे, आई बात समझ में। हाँ बोलो, जोर से बोलो। इकडे 1 डिजिट दिला, मग इकडे 0 आहे, 0 मधून 1 गेला तर काय होणार -1, और -1 -2। ठीक है, अभी आपको अब इसका क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालने से पहले आपको करना है टकलाइजेशन। क्या करना है, यहां पे हमेशा टकला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो टकला डिजिट कौन सा होता है, तो यहां हमेशा क्या आएगा
यहां पर आप हमेशा क्या करोगे, यहां पर आपको हमेशा 0 रखना है, और यहां पर जो भी नंबर रहेगा वो नंबर पावर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। चेक किया, बरोबर है, बरोबर है ना। तो 10⁻³ पावर के फॉर्म में क्या होगा, बाहर। नथिंग रॉन्ग इन दैट, चेक करना चाहिए, टीचर से गलती होती है। तो -3 इधर क्या करोगे आप, इधर क्या हंसने का क्या है, पागल बच्चे। एक तो इधर ध्यान नहीं दे रहे, इनको बोल रहा हूं इधर ध्यान तो हंस रहे हैं। इधर कितना आया 0, इधर कितना आ गया 10⁻²। तुम लोगों ने जिस तरह पढ़ाई किया है ना 12th के बोर्ड में, तुम लोग को अगर सम आता भी रहेगा ना, आधा आधा छोड़ के आओगे कैलकुलेशन वाली जगह पे, या तो रॉन्ग करके आओगे। ध्यान दो उसके भी, तुम्हारे बहुत काम आने वाला 12th के बोर्ड में। तो मैंने क्या बोला, अच्छा ठीक है। तो कितना आया 10⁻⁻। आई बात समझ में। यहां जो भी नंबर रहेगा, अगर यहां प्लस में आता है तो 10⁻+3 आता है। -4 या बार 4 आया तो -4, 2 आया तो 10⁻²। यहां पर हमेशा 0 करोगे, जो नंबर बचेगा पावर के फॉर्म में वहां जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको बॉयज? क्लास में बॉयज है कोई? अब पेज टर्न करो, एंटी लॉग वाले पेज में जाओ। तो एंटी लॉग वाले पेज में आपको क्या देखना है, 59। 59 पे पहुंच गए। 59 में 2 देखो, वो नंबर जो 59 का 2 देखो और चुप बैठो। 59 का 2 ढूंढ के उंगली वहां पे रख के चुपचाप बैठने का। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर उसके आगे क्या है 7। इसके पहले हमने जो कुछ किया सारे कैलकुलेशन में 2 ही डिजिट था, ठीक है। अब यहां पे आपका एक और डिजिट आया, तो आपको एंटी लॉग में, ये लॉग में भी करना पड़ेगा अगर डिजिट 4 है तो। इफ यू हैव 4 डिजिट्स, आपको ये मीन डिफरेंस उसमें भी करना पड़ता है। तो अब आपको क्या करना है, 59 का 2 का नंबर देख के उसमें पैरेलली आगे जाओ, ऐसा आगे जाओ, और ये इधर के दिख रहे टेबल मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में उसी लाइन में 7 में कितना लिखा है वो देखो, सबको मिला। 59 के 2 में 7 सबको दिख रहा है, 7 की वैल्यू कितनी है। अब आपको 59 के 2 में जो मिला वो 6 उसमें ऐड कर दो। कितना हुआ 39। अब आपका डेसिमल कहां लगेगा, यहां ध्यान दो। डेसिमल जब भी यहां 0 यानी आप टकला रखोगे, तो आप हमेशा टकला रखोगे, तो यहां जब जब टकला होगा डेसिमल 1 के बाद आएगा। क्लियर है। अब ये आपका आंसर है। किधर गया, क्या निकाल रहे थे हम, अल्फा। तो क्या आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? तो अब क्या करेंगे, इस पे 4 5 6 10 सम करेंगे। हर चैप्टर में आपको कैलकुलेशन लॉग से कंपलसरी करना होता है। अगर आपको कट करके आंसर आ रहा है और बहुत ही सिंपल सम है तो चलेगा, पर अगर सम थोड़ा भी क्रिटिकल है तो आपको जबरदस्ती लॉग से ही करना है, वरना आपको मार्क्स बोर्ड में नहीं मिलेगा। लॉग बुक वहां पे अलाउ होती है, बोर्ड वाले आपको लॉग बुक अपने पास से देते हैं, आप अपनी लॉग बुक नहीं लेके जा सकते, वरना साथ में आप बहुत कुछ और लेके जाओगे, ठीक है। उनके लॉग बुक में खाली लॉग का, एंटी लॉग का और जो जरूरी पेजेस होते हैं वही होते हैं, बाकी सब एक्स्ट्रा पेजेस नहीं होंगे। पॉज करो, इसको लिखो। क्या 6 मीटर लॉन्ग वायर कितना लंबा है हैजा, बोर्ड पे ध्यान है सबका। डायमीटर कितना है
0.5 मिलीमीटर, तो रेडियस हो गया 0.25 मिलीमीटर। अब इसको अगर आप लिखो मीटर में तो 10⁻³ मीटर। इसको और इज्जत से लिखो तो डेसिमल शिफ्ट करोगे 2.5 और ये हो गया 10⁻⁴ मीटर। ये आपका हो गया रेडियस। रेजिस्टेंस कितना है? 50। क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आप यहां पर आपका फॉर्मूला होगा R इज रो L अपॉन A। निकालना क्या है? रो। देयरफॉर रो इज RA अपॉन R कितना है? 50। L कितना है? πr²। 3.142 R का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। L लेंथ कितना है? 6। ठीक है, तो अब ये हो गया 50, 3.142, 6.25, 2.5 का स्क्वायर, और ये हो गया 10⁻⁸ की मात्रा डिवाइड बाय 6। अब इसको हम लॉग से करेंगे। किसी को डाउट है कुछ? सबका ध्यान इधर बोर्ड पे है। जिसको खड़ा करूंगा वही लॉग बताएगा, बाकी बीच में समाज सेवा करने का नहीं। तो यहां पे देखो ये चारों, ये तो पावर है। पावर हमेशा, सबका ध्यान इधर, ये 5 है, 5 का हो गया 50, तो इसका 10 निकाल के हमने इसको दे दिया है ना। तो ये 10⁻1 है, ये 10⁻⁸ है। -8 और 10⁻1 मिलके कितना हो गया? 10⁻⁻। तो उसको साइड कर दो और वो ऐसे ही ऊपर से लेके नीचे तक चलेगा। बाकी नंबर्स का हम क्या करेंगे? लॉग सॉल्व करेंगे। तो अभी आपका नंबर ये 5 है, 5 इंटू 3.142, तो आपके पास बचा 5, 3.142, 6.25 डिवाइड बाय 6। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? एंटी लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 3.142 प्लस लॉग ऑफ 6.25। ऊपर के तीनों डिजिट क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आप उसको क्या करोगे? ऐड करोगे। और नीचे वाला क्या हो रहा है? तो लॉग ऑफ 6 माइनस होगा। ठीक है, अब ये 10⁻⁷ खानदानी प्रॉपर्टी ऐसी चलेगी, एंटी लॉग। अब यहां पे इसको इमेजिन क्या करोगे? 5.00 है ना, तो 5.00 मतलब डेसिमल के पहले कितना डिजिट हुआ? 1, तो आप क्या लिखोगे इधर? 0 पॉइंट। अब देखो 50 का 0, अब लॉग क्या देखोगे? ए तुझे डोली चेक कर तू। 6990। अब यहां पे डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 1 है ना, तो आप 1 - 1 क्या लोगे? 31 का 4 चेक करो, 3969, 4969 कितना? 49। मीन डिफरेंस चेक करो 3, तो कितना हुआ? 4972 बराबर। तो इधर कितना आएगा? 4972 प्लस डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 0 पॉइंट। ठीक है, 1 है तो 1 में से 1 गया, 0 बचा। अब डेसिमल भूल जाओ। 62 का क्या देखोगे? कभी भी सिंगल डिजिट में आप लॉग नहीं देख सकते, क्योंकि लॉग स्टार्ट कहां से होता है? 10 से। तो 62 का 79। सबको मिल रहा है? समझ में आ रहा है सबको?
अब यहां डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? तो 1 में से 1 गया, कितना बचा? अब लॉग किसका देखोगे? आर्यन किसका देखेगा लॉग? आर्यन कौन है? हाँ बोलो। 60 का किसमें? 60 के आगे कौन सा नंबर है? कुछ नहीं है ना 6 के आगे, तो 6.000। तो 60 का किसमें देखोगे? कितना है? बाकी लोग खाली चेक करने का, जिसको बोला वही पूछो, वही बताओ। इसको ऐड करो, इसको उससे माइनस करो। चलो करो। अच्छा रुको, चलो एक बार मैं करता हूं। तो अब ये कितना हो गया? 11। कितना आएगा? 1 10 17 2 2 20 29 2 12 9 1 1 10 17 17 3 2 2 20 29 9 2 10 12 2 9 1 minus 0.7782 anti log of 1 minus 2 9, यहां पे 11 11 minus 8 3, 9 में से 8 रह गया, 8 में 7 गया 1, यहां पे 2 1 minus 0 1 इंटू 10 रेज टू -7, ये भी 10 रेज टू -7। ठीक है। अभी एंटी लॉग ऑफ, इधर हमको हमेशा क्या रखना है? एंटी लॉग निकालने से पहले इधर क्या मेंटेन करना है? तो 0 मेंटेन करेंगे तो इधर जो भी नंबर है पावर के फॉर्म में बाहर जाएगा। तो 10 रेज टू 1 और ये 10 रेज टू -7। अभी एंटी लॉग इसका बताओ 21 का 3 और 9 मीन डिफरेंस ऐड करके। 21 का 3, सब लोग एंटी लॉग चेक करो। मिला 21 का 3, उसमें 9 मीन डिफरेंस उसी लाइन में ऐड करो। वन 163 मीन डिफरेंस ऐड किया। अगर रॉन्ग बताया तो फिर देखो। अब ये 10 रेज टू कितना हो गया? -6। डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद आएगा। क्या निकाल रहे थे हम? हाँ, तो अभी चेक करो आपका आंसर। आंसर चेक करो, नियर अबाउट बराबर है। तो ये आपका क्या आया? रो। ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या निकालनी है? कंडक्टिविटी। क्या निकालनी है? तो कंडक्टिविटी होती है 1/रो, यानी 1 ये नंबर। तो 1.636 इंटू 10 रेज टू -6। -6 ऊपर गया, कितना हो गया? 10 रेज टू +6। अब ये 1/1 पॉइंट, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आपको क्या करना है? लॉग से कर सकते हो। तो लॉग से करना, ये टाइम पास का काम हो जाता है। इसमें आपको रेसिप्रोकल दिए होते हैं, ये रेसिप्रोकल है ना, तो आपको रेसिप्रोकल का पूरा टेबल है। ऊपर का टॉपिक्स चेक करो, टॉपिक्स में आपको रेसिप्रोकल मिलेगा। रेसिप्रोकलचं टेबल कुठं आहे? देखो सबका पेज नंबर सेम नहीं है, इसलिए पेज नंबर बोल के फायदा नहीं है। आप अपने ऊपर ऐसा चेक करो, ऊपर रेसिप्रोकल लिख के आएगा।
जिसको मिल गया, पेज नंबर सबका सेम नहीं रहेगा। अब आपको ये मिलने के बाद आपको रेसिप्रोकल किसका निकालना है? 1.636। तो वो पेज में देखो, आपको यहां पर 1.0 से स्टार्ट हुआ है, तो 1.6 पर पहुंचो, उसके आगे ऊपर से 3 देखो और 6 मीन डिफरेंस ऐड करो। अरे तू काय विचार आता है आज, नुसता विचार करतो है। वन 1.6 का 3 ढूंढा, 6 मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ। आपको वो नंबर के आगे हमेशा ध्यान दो, वो नंबर हमेशा डेसिमल से स्टार्ट होगा। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 1 में आएगा क्या? 0 में आएगा ना। तो आप ध्यान से देखो, वो नंबरों के आगे डेसिमल लगा हुआ है। तो ये हमेशा उन लोगों ने जगह बचाने के लिए लिखा नहीं है। तो ये हमेशा 0 पॉइंट से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? अब नंबर बताओ। मीन डिफरेंस ऐड करके 6157 इंटू 10⁻6। अब इसको इज्जत से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये आगे एक शिफ्ट हुआ तो इधर क्या आएगा? 10⁻1 और ये 10⁻6, तो 6.157 इंटू 10⁻+5। ठीक है, समझ में आया? पॉज करो। ठीक है, पावर्स और नंबर क्या करोगे? सेपरेट करोगे। ठीक है, तो आपका ये नंबर सेपरेट हो गया। अब ये 10⁻² रह गया कितना? 9, बराबर। 10⁻+9, +9 ऊपर गया तो क्या हुआ? -9। 6 और -9 कितना हो गया? -3। तो आपके पास इधर आया 10⁻³ अब ये चलता रहेगा। अब इसको लॉग से करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 8.47 प्लस लॉग ऑफ 1.6। तो एंटी लॉग ऑफ 0 पॉइंट। ठीक है, ये कितना है? 5, तो 50 का 0, 6990 बराबर। माइनस डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 1, तो क्या लिखोगे इधर? 0। 84 का 7, बताओ। बैठे खाना खाने के लिए दोनों। कीप क्वाइट ऑल ऑफ यू। यस, तुम दोनों बताओ। तू भी चुप बैठ, ये बताएगा। बताओ जल्दी। 84 का 7 कितना? जोर से बोल, अभी मुंह नहीं खुल रहा तेरा। 92, इसका लॉग बताओ। डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? तो कितना लिखूं इधर? लॉग किसका देखेगा? जोर से बोल, जोर से बोलो। लॉग किसका देखूं मैं? तुम सम करो इस हिसाब से। मालूम नहीं तो मारूंगा ना कान के नीचे। 3 सम हो गए तेरे को मालूम नहीं अभी तक? ये डेसिमल समझने का हट गया, तो अब बचा गया नंबर। लॉग कहां से शुरू हो रहा है? 10 से। तो हमेशा 2 डिजिट होना। 10 से कम का लॉग मिलने वाला, तो ये 16 है। इसके आगे का नंबर क्या इमेजिन करने का? तो 16 का 0 बताओ। कितना है? एक बार में आवाज नहीं आया ना, मेरे कान के नीचे बजाऊंगा इधर। 20। चेक करो बाकी लोग, बराबर है? लॉग का पेज है कि एंटी लॉग का? 16 का 0 बराबर है। ये वाले का बात चल रहा है।
ये बराबर है, चेक कर वापस 84 का 7, वही चेक करेगा और कोई नहीं बोलेगा। हाँ बराबर है 9271। उसको बुलाना बोलने को 9279 है, ठीक है। अब ये 10⁻³ वैसे ही एंटी लॉग ऑफ 6990 माइनस, अब ये दोनों क्या होंगे ऐड, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो अब ये क्या करोगे 018213 1, तो अब ये क्या हो गया आपका 012131, ठीक है। एंटीलॉग निकालो, 0 - 0 0 9796665 0 - 1 बार 1 क्या आएगा बार 1 इंटू 10⁻⁻, अब ये -1 बाहर हो जाएगा, जो नंबर है वही पावर के फॉर्म में बाहर आएगा, और इधर कितना आएगा 10⁻³ तो अब क्या होगा 5670 एंटीलॉग। कोई तुम बताओ एंटीलॉग बता जल्दी, बाकी लोग खाली चेक करो, चेक करो, खाना खाने बैठे लोग इधर। नंबर कौन सा आया इधर, नंबर कौन सा आया, तू हाथ अड़ा, चल हाथ अड़ा, हाथ अड़ा, उधर नंबर कौन सा आया 56 का क्या आया, हाँ क्या है नंबर वो 56 का 7 है पहले, चल सीटी बजाने को आता है, लॉक बनाने को नहीं आता है। 69 अभी उसके आगे क्या है डिजिट 0, तो मीन डिफरेंस इधर 0 में है क्या, है नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 है क्या नहीं, तो उसको छोड़ देने का। कितना जोर से बोल, जोर से बोल 369 ऐसा आवाज आना मांगता है 369 10⁻⁻4 डेसिमल एक डिजिट के बाद। चेक करो आंसर, पॉज करो। तो देयरफॉर n कितना होगा 4 इंटू 7200 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करो लॉग से। एट 28 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 ऊपर गया +19, ये हो गया 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। इसको डिवाइड करके आंसर निकल।